पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं कि यदि आप निरोगी हैं तो आप सुखी हैं। लेकिन वर्तमान समय में हमारी खराब दिनचर्या, हमारे खराब खान पान के कारण हम अक्सर किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। कई सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, कई सारी दवाइयां खाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो पाती। आपकी उस बीमारी को बिना दवाई खाए जड़ से खत्म करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएमसी हिंदी पर यह खास कार्यक्रम बैक टू नेचर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आपकी सभी बीमारियों को बिना दवाइयों के नेचुरोपैथी के माध्यम से जड़ से खत्म किया जा सके। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं इनडाइजेशन पर। ये एक ऐसी बीमारी है जो लगभग 10 में से 7 लोगों में देखने को मिलती है। जी हां, और कह सकते हैं कि ये बीमारी अन्य सभी बीमारियों की जड़ होती है। इनडाइजेशन के कारण हमें गैस, एसिडिटी, अल्सर और न जाने कितनी तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हम इस बीमारी को हल्के में ले लेते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई खा लेते हैं, लेकिन जबकि ये बीमारी फ्यूचर में जाकर कितना गंभीर रूप ले सकती है, हम इसके बारे में जानते ही नहीं है। आज हम इनडाइजेशन पर बारीकी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, नेचुरोपैथ डॉक्टर एन.के. शर्मा जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर एन.के. शर्मा सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भी बहुत बहुत सबको नमस्कार। सर, डाइजेशन पे बहुत सी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो यही है कि लोगों को पता कैसे चले कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है। नम्रता जी, भगवान ने हमारा शरीर इतना अद्भुत बनाया है कि हमारा पाचन जनरली बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग मिलता है, सबको मिलता है, हर प्राणी को मिलता है, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो। हाँ, ये बात और है कि जेनेटिकली अगर मदर के प्रेगनेंसी के दरमियान या बाहर आने के बाद में अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो हो सकता है कि उसका डाइजेशन थोड़ा वीक हो नॉर्मल लोगों के मुकाबले। लेकिन हमारा डाइजेशन बना ही है परफेक्ट डाइजेशन करने के लिए। इनडाइजेशन, एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन, ये सब वर्ड हमारे जीवन में होने नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? अगर कोई एक फैक्ट्री का मालिक यूँ कहे कि साहब मैंने जर्मनी से मशीन मंगवाई है, जापान से मेरा धागा आता है, लेकिन भाई साहब मैं डालता हूँ उसमें कप साड़ी बनाने के लिए, लेकिन साड़ी नहीं बनती जी, गुच्छा बन के निकल जाता जी, तो हम हंसेंगे, हम बोलेंगे यार इतनी बढ़िया मशीन तूने मंगाई है इंपोर्ट करके और तेरे में साड़ी नहीं बनती, तो फ़ायदा क्या इस मशीन का? तो भगवान ने खाना पचाने के लिए पाचन बनाया है भाई, और इस पाचन के बड़े सिंपल से नियम है। कोई ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क इतना ही पड़ेगा डाइजेशन में कि एक आदमी 4 रोटी खा सकता है, तो आपका अगर कमज़ोर पाचन है तो आप 2 रोटी खा सकते हो, फ़र्क तो इतना ही पड़ेगा। तो डाइजेशन जो है उसको ख़राब किया जाता है हमारी कुछ इग्नोरेंस से भी और गलत आदतों से भी। देखिए, पेट से होने वाले जो इनडाइजेशन है ना, ये समझो इट्स ए मदर ऑफ ऑल इलनेस, समझो ये माँ है सबकी। यहाँ से सारी बीमारियाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि सबसे पहले तो ऊपर से अगर लें तो आपको अल्सर्स होंगे पेट में, गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट की सूजन होगी आपके, इवन उसमें ड्यूडनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ऐसे जो ऊपर के हिसाब होते हैं। और प्लस बहुत ज़्यादा अगर हम कंटिन्यूशन में चलते रहते हैं तो फिर आंतों में जाकर ये सड़न जब नीचे आती है तो IBS एक वर्ड है जो इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉन्स्टिपेशन है, और प्लस स्किन की ड्राइनेस है। कई तरह के प्रॉब्लम जो ना शुरू हो जाते हैं, और गैस फॉर्मेशन शुरू हो गई, फिर तो आपकी बॉडी में सर दर्द भी हो सकता है, गैस के कारण
आपके पूरी बॉडी में दर्द भी हो सकती है, कई तरह से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है। ये तो सब मतलब स्टार्टर्स है, मतलब ये समझो प्रकार से जहाँ से ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ शुरू होती है। और उसके बाद में अगर ये कॉज आपने ठीक नहीं किया ना, तो फिर यही जाकर बड़ी बड़ी बीमारियाँ कैंसर में कन्वर्ट कर सकती है। क्यों? देखिए, पहले तो इरिटेशन होती है, इरिटेशन लीड टू इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन हो जाएगी। फिर सूजन भी आप बराबर इरिटेशन करते जा रहे हो तो अल्सरेशन हो जाएगा। अल्सरेशन के बाद में भी इरिटेशन कर रहे हो तो फिर वो कैंसरस बन जाएगा। इसको इंड्यूरेशन कहते हैं। तो इस तरह से अल्टीमेटली आप कोई ना कोई बड़ी बड़ी बीमारियों में निकल ही जाएंगे, क्योंकि जो इनडाइजेस्टेड, जो टॉक्सिक, जो वेस्टेज है बॉडी का, वो तो बॉडी कहीं ना कहीं से तो निकालेगी ना। जो आप तो वो, और हाईली एसिडिक होने से ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है आपका, आपकी पैंक्रियाज जो है स्लो काम कर सकती है, आपके सोराइसिस हो सकती है, आपको एक्जिमा हो सकता है आपको। मतलब अब बीमारियों का नाम तो जितना गिनाएं उतना कम है। क्यों? कारण क्या है कि हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई बॉडी की टॉक्सिक कंडीशन होती है। तो फिर वो आई कहाँ से? वो आपके पेट से तो आई ना भैया, और तो कोई रास्ता था नहीं आने का, ठीक है ना। तो इसीलिए इनडाइजेशन रुका तो समझो कई बीमारियों की जड़ें उसी वक्त खत्म हो गई सब के सब। इतना बड़ा असर होता है इसका। तो एक कैसे इनडाइजेशन और ये गैस एसिडिटी, जितने भी ये डाइजेशन के जो रोग है, इनकी शुरुआत भी कैसे होती है कि सबसे पहला नियम जो हर एक एनिमल किंगडम में एक जानवर भी फॉलो करता है, वो है जब तक उसको एक्चुअल भूख नहीं लगती तब तक वो नहीं खाना खाता। आपने अपने घर में कुत्तों को, गाय को, सबको खाना देते होंगे, तो आपने देखा सामने रख दो तो भी वो लेते ही नहीं है, देखते भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है ना, बड़ा साइकोलॉजिकल और बड़ा टाइमली ईटर हो गया है। जनरली हम लोग कैसे खाना खाते हैं? सुबह 9 बज गई, नाश्ता कर लो, लंच हो गया इसलिए लंच कर लो, शाम को घर आ गए तो खाना खा लो, आज मैंने नहीं खाया इसलिए खा लो, बेकार जाएगा इसलिए खा लो, ज़्यादा बन गया इसलिए खा लो, अच्छा बना इसलिए खा लो, काम निपटाना है इसलिए खा लो, मुफ्त में मिला इसलिए खा लो। तो आपका जो रियल खाना जो होता है ना, वो वास्तव में सच्ची भूख से ना होकर एक हैबिचुअल हंगर, एक बोलते ना आदत होती है। तो शरीर कहता है कि मैं मांगूँ और दोगे तो मैं खाना पचा दूंगा, और मैंने नहीं मांगा और आपने दे दिया तो मैं सड़ा के छोड़ दूंगा। क्योंकि नो हंगर मीन्स नो जूस सिक्रेशंस। और हमने अगर डाल दिया तो बॉडी क्या करती है कि बड़ी इमरजेंसी की तरह उसको डील करती है, और थोड़ा पचता है और काफ़ी सड़ जाता है, और रोज़ इनडाइजेशन क्रिएट होके एक टॉक्सिसिटी बॉडी में डेवलपमेंट होती है, और वो धीरे धीरे बनते बनते फिर आज नहीं तो कल हमारी बड़ी बीमारियों का कारण बन जाता है। उसका सबसे पहला असर डाइजेशन में कब देखने में आता है? जब आपके पेट में एसिडिटी बनने लगती है, और वो बार बार बनती रहती है, और आप अगर उसको दवाओं से, कई तरह के सोडा और सब पीकर आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि आपकी ओरिजिनल जो कॉज है वो आपको पता नहीं है, और आप एक सिम्टम से लड़ाई कर रहे हो। इनडाइजेशन का कॉज हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो मेंटेन्ड रहता है और फिर चलता रहता है। इसलिए पहला जो सबक है इनडाइजेशन को रोकना है, तो यू मस्ट लर्न बाय हंगर, ए ट्रू हंगर। आप जिस दिन सच्ची भूख से खाएंगे ना, तो खाना चाहे भारी था या घटिया था, पचने की 100% गारंटी, चाहे कैसा भी खाना खाया। और अगर खाना पच गया तो फिर आपकी बॉडी अच्छी तरह से पेट भी साफ करेगी, भाई थोड़ा लेट साफ करे अगर फाइबर नहीं है तो, लेकिन करेगी ज़रूर, और आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, यूँ समझ लें। तो इसलिए पहला जो सिस्टम है वो लोगों को भूख सीखना चाहिए। आप देखिए, माँ बाप जो है बच्चों के पीछे खाना लेके भागते रहते हैं, तो बच्चे बेचारे भूख से खाना चाहते हैं, पर पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं। अभी वो घर से मान लो बिना खाए निकल गया, तो आप क्या बोलोगे? आज मेरे बच्चे ने खाना ही नहीं खाया, मेरा बच्चा भूखा चला गया। अरे भूख लगे तो भूखा गया। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, मेरे हस्बैंड ने आज शाम को खाना ही नहीं खाया। अरे वो खाना भूख लगेगी तो कुछ चुप थोड़ी बैठने वाला है भाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दादी या दादी माँ सब पीछे लगे रहते हैं, अरे खाना खाओ खाना खाओ, अरे कुछ तो खा ले, ऐसे खाली पेट जा रहा है। अरे खाली पेट जाने से क्या थोड़ी फर्क पड़ रहा है भाई, भूख तो लगे। तो ये लोगों के घरों में जो ये आदतें होती है ना, इसमें परिवर्तन लाने से ये इनडाइजेशन को रोका जा सकता है।
तो पहला कारण क्या हुआ, हंगरलेसिटी। और दूसरा कारण हमारे इनडाइजेशन का क्या है, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। हम जो आहार खाते हैं ना, तो शरीर का एक नियम क्या है कि बॉडी कैन डाइजेस्ट एंड हैंडल एट ए टाइम वन काइंड ऑफ फूड। बॉडी एक साथ बहुत तरह के स्टार्चेस और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो हम लोग क्या करते हैं, वेराइटीज ऑफ फूड एक साथ खा लेते हैं। हम लोग नॉर्थ इंडिया में एक जो खाना खाते हैं, हम रोटी खाएंगे, रोटी के साथ हम दही भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, पनीर भी खाएंगे, बेसन भी खाएंगे, आलू भी खाएंगे। तो कितने तरह के स्टार्चेस और प्रोटीन्स हम एक साथ खाते हैं, और बॉडी में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ये तेरा के पनीर ये तेरा जूस, या आलू ये तेरा जूस, या रोटी ये तेरा जूस, समझे ना। तो इस तरह से क्या होता है, एक फूड का प्रॉपर डाइजेशन शुरू होता है, बाकी सब फर्मेंट सड़ते हैं पेट में। तो इसीलिए एट ए टाइम वन काइंड ऑफ फूड इज प्रॉपरली डाइजेस्टेड। जैसे हम सिंपल रोटी सब्जी खाते हैं ना, रोटी सलाद सब्जी रोटी जल्दी पचेगी, दलिया जल्दी पचेगा, खिचड़ी जल्दी पचेगी, चावल दाल जल्दी पचेगी। क्यों, सिंपल आहार है, वैरायटी नहीं है। वैरायटी का मतलब ही माल न्यूट्रिशन, समझे ना। तो जनरली जो वेजिटेरियन, क्योंकि हमारे साथ सब वेजिटेरियन लोग जुड़े हुए हैं, तो कभी भी जो रोटी दाल खाते हैं ना हम लोग, उसके साथ कभी भी दूध दही पनीर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पेट में सड़ता है। ये सबको समझ जाना चाहिए, तो आपका पेट में कभी गड़बड़ नहीं होगी। रोटी दाल के साथ में कभी भी फल जूस और चीनी गुड़ शहद भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शुगर से जल्दी पचती है और पेट को जल्दी छोड़ देती है, और आप देर से पचने वाले खाने के साथ इसको जोड़ देते हो। जैसे कोई बैलगाड़ी के साथ बैलगाड़ी बेचकर फिर हवाई जहाज भेज रहा है ना पीछे से, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए खाने में कभी भी जो है फ्रूट्स और जूसेस हमेशा खाली पेट अलग से लेना चाहिए, खाने के साथ कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। और खाने के साथ ज़्यादा जो खटाई खाते हैं ना, जैसे नींबू इमली अमचूर टमाटर, बहुत सारी खटाई खाते हैं, तो सिट्रिक एसिड जो होती है ना, वो अल्कलाइन जूसेस को मार देती है, जो स्टार्च के डाइजेशन के लिए सीक्रेट होता है। तो रोटी चावल दाल जो हम खाते हैं ना, उसका डाइजेशन फिर अच्छा नहीं होता। तो इसलिए खटाई जो है ना खाने में बहुत रेयरली या ओकेशनली कुछ खास सब्जियों में होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे आदत नहीं डालनी चाहिए कि सब में नींबू निचोड़ रहे हैं लोग, ऐसा होता है ना, ऐसे दालों में निचोड़ रहे हैं, सब्जियों में निचोड़ रहे हैं, ऐसे जैसे शकरकंद खाते तो उसके ऊपर निचोड़ देते हैं, आलू के ऊपर निचोड़ देते हैं, तो वो उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता फिर। तो इसलिए कोशिश करें कि दूध फल और खटाई, ये तीनों चीज़ें आपने जैसे ही हटाई, समझो आपके स्वास्थ्य से हुई सगाई, यूँ समझ लें आप। तो ऐसे तो कॉम्बिनेशन यानी कि सिंपल रहना चाहिए, और उससे पता कैसे चलेगा कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है। आपका स्टूल है ना फॉर्मेशन में होगा, बदबू नहीं होगी और आपको जल्दी होगा, क्योंकि अगर आपका खाना डाइजेशन नहीं हुआ ना, तो आपके पेट में गैस फॉर्मेशन होगी। देखिए उसका सबूत क्या होता है कि आपके वैरायटी खाने के कारण जो है ना, खाना जब सड़ रहा होता है तो फिर आपके पेट में गैसेस बनती हैं। आपने कभी देखा होगा, आप नॉर्मल रोज़ घर का खाना खाते हो और एक बार आप शादी में जाकर खा के आते हो, या थोड़ी वैरायटी बढ़ जाती है, तो आपका उस दिन पेट थोड़ा ट्रबल में रहता है और नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है उस दिन। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन सिंपल होनी चाहिए, कि मैं यूँ कहता हूँ गरीब की तरह खाओ अमीर की तरह जियो, ऐसे। तो भूख से खाया, सिंपल खाना खाया, तो उससे फिर इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ये वर्ड्स कभी होंगे ही नहीं, ये समझ लो। और अगर एसिडिटी है उसके बावजूद भी, तो आप हाईली एसिडिक खाना खा रहे हैं। हाईली एसिडिक खाना क्या होता है, खाली रोटी दाल ही खाते रहना, ब्रेड बिस्किट खाते रहना, चाय कॉफ़ी पीते रहना, अल्कोहल लेते रहना और मसाले खूब ज़्यादा खाना, तो उससे क्या होता है, और फल सलाद की आदत नहीं के बराबर होती है, तो फिर ब्लड हमारा एसिडिक हो जाता है, उससे कारण भी थोड़ी एसिडिटी बॉडी में बढ़ती है उस समय। तो ये बेसिक कॉज अगर कोई आदमी ठीक कर लें, तो उससे फिर उसको कभी भी इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी कभी नहीं होगी। देखिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं आज मेरी लाइफ में मैं 45 ईयर्स पहले बीमार पड़ा था कभी, तब से लेकर मेरे पास पेट है ऐसा मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरे पास पेट है। क्यों, दर्द होना चाहिए, एसिडिटी होनी चाहिए, गैस बनना चाहिए तो पता चले ना। तो पेट है करके पता ही नहीं चलता अगर आप अपने शरीर की लैंग्वेज को समझकर खाना खाओगे इस तरह से। तो ऐसे इतनी सिंपल सी बात है जो एक एनिमल भी समझता है, ये मेरा कहने का मतलब है जी। और हम लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं कि आज इसके साथ घूमने गए तो कुछ खा लिया, कल उसके साथ घूमने गए तो कुछ खा लिया, चाहे भूख हो चाहे ना हो, जंक फूड इतना अट्रैक्ट करता है लोगों को। जी, तो सर अगला सवाल लेते हैं। सर, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 32% ऑफ एडल्ट्स जिनकी एज 30 से 44 ईयर्स के बीच में है, उनको एसिडिटी है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है,
और 56% ऑफ इंडियन फैमिली ये रिपोर्ट करते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स की। तो सर इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है सर ये? देखिए, बाहर विदेशों में भी कॉम्बिनेशन तो गलत है ही है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। इसका कारण क्या है? हमारे परिवारों में एक तो पहले हमारे इंडिया में क्या था कि नाश्ता करने जैसा वर्ड नहीं था हमारे यहाँ पे कभी। ये आज से मैं पहले की बात बता रहा हूँ, और आज भी कई घरों में नहीं है। नाश्ता वर्ड नहीं है। 10-11 बजे लोग खाना खा लेते थे और शाम को 6-7 बजे आके फिर खाना खाते थे। तो ये 2 ही मील थी पहले, तो वो थोड़ी बेटर थी क्योंकि टाइम गैप भी अच्छा था, तो दिक्कत नहीं थी। अब क्या हो गया, वेस्टर्न कल्चर के कारण हम है ना, सुबह नाश्ता हैवी करो जी, ये हमें मेडिकल साइंस ने ये समझो ना, ये भूत हमें पकड़ा दिया, ऐसे बोलता हूँ। नाश्ता करो जी, नाश्ता करो, खाली पेट मत जाओ जी, ऐसे करके। अब लोग जो है भूख नहीं है, सुबह सुबह नाश्ता करके भाग जाते, चले जाते हैं। दोपहर को भी खाना खाते हैं, फिर मिड इवनिंग भी खाते हैं, फिर रात को भी खाते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? मैंने शाम को 5-6 बजे खाना खाया, तो अब मेरे को भूख लगेगी सुबह 9-10 बजे। आप रात को 8-9 बजे खाना खाते हो, सुबह कैसे आपको 7-8-9-10 बजे कैसे भूख लग जाएगी भाई आपको? तो इस तरह से देखिए, बाहर विदेशों में क्या है, यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पर जनरली वहाँ पे लोग है ना शाम को 6 बजे खाना खा लेते हैं। इंडिया में इस तरह की आदत नहीं है। तो इंडिया में क्या, मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जो बाहर नहीं होते। बाहर आपने देखा होगा बॉयल ज़्यादा खाते हैं, सलाद भी अच्छी मात्रा में खाते हैं वहाँ के लोग। सलाद की हैबिट जितनी बाहर है ना, उतनी इंडिया में नहीं है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके कारण भी इंडाइजेशन होता है उनको। तो हमारे यहाँ की चूँकि मसाले ज़्यादा है और कॉम्बिनेशन में बहुत गड़बड़ है, उसके कारण इतना इंडाइजेशन होता है। देखिए, आप तो कह रही थी कि 10 में से 7 लोग सफ़र करते हैं। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि 90%, 95% लोग जो है ना दुनिया में आज पेट के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। इतनी एंटासीड्स, इतने सोडे, इतने अजवाइन के चूर्ण, इतने हाजमोला भारत में खाए जा रहे हैं कि मतलब हर घर में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ चूर्ण और इनो ना हो। यानी कि हमें अपना खान पान सही करना है, तभी जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा और जो अन्य बीमारियां होने वाली हैं वो नहीं होंगी। हाँ, लेकिन खान पान से भी ज़्यादा नम्रता जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? मैं खान पान क्या कर रहा हूँ, चलो वो तो सेकेंडरी हो गया। खान पान के नियम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। यानी कि मैं अब खाना तो एप्पल भी बहुत अच्छी है, बादाम भी बहुत अच्छी है भाई, पर मैं तो भूख नहीं खा रहा हूँ, तो फिर वो भी मेरे लिए जहर है अब। तो इसलिए नियम जो है ना खाने के, भूख से खाना, सिंपल कॉम्बिनेशन में खाना और होलसम खाना, ये 3 अगर आप समझो, आप अगर बातें याद रखते हैं तो फिर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सर अभी तक हमने जाना उसके सिम्टम्स जाने, हमने उसके कॉजेज जाने। अब जानना चाहेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से हम इनडाइजेशन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए नम्रता जी, सबसे पहले तो भूख का नहीं लगना, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आपने कभी भी नोट किया होगा जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, फियर में होता है, तो आप उस समय खाना नहीं खा पाते, आपको भूख लगती भी नहीं है, और आप उससे जब तक फ्री नहीं होते आपकी भूख खुलती भी नहीं है। तो इसीलिए पहला तो कारण ये कि भाई भूख को रोक कौन रहा है? आपका माइंड रोक रहा है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा जब आप हैप्पी मूड में होते हैं तो यू एन्जॉय मोर फूड, आप ज़्यादा एन्जॉय कर पाते हैं ना। तो इसलिए सबसे पहले माइंड में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फियर है, एंग्जाइटीज़ हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव जो है ना ग्लैंड्स वो स्लो डाउन हो जाती है। देखिए, हमारा जो पेट है ना, सेकेंड ब्रेन है। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ तो ये यहाँ गड़बड़ होगा ही, ये सबसे पहले। अभी आप खाना खा रहे हैं, अचानक कोई न्यूज़ गलत सुन लिया तो आप देखें खाना आपका एकदम भूख मर जाएगी और आप वो खाना खा नहीं पाओगे फिर आप। तो इसलिए पहले माइंड को ठीक करें, रिलैक्स करें, चाहे मेडिटेशन करें, कि मेडिटेशन से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा, एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। देखिए, हम लोगों ने क्या किया, हम 25 साल की उम्र तक है ना, जब तक कॉलेज में थे हम खूब भागते दौड़ते थे, खूब चलते, एक्सरसाइज भी खूब की, तो हम उस समय 3 बार खाना खाते थे, एज ए यंग। फिर बाद में जॉब पे जैसे आ गए तो आपने देखा होगा हम अब जो है हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ गई और मेंटल वर्कर हो गए। तो आपका जो हैबिट है ना तीनों टाइम खाने का, वो आपकी एज इट इज़ मेंटेन्ड है।
आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल आते ही आपका मेटाबॉलिज्म लो हो गया ना, तो अब आपको अगर जवानी जैसा 25 साल की उम्र वाला अगर आपको डाइजेशन चाहिए तो यू मस्ट डू एक्सरसाइज 1 आवर मिनिमम डेली, कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वॉकिंग करें, डांस करें, चाहे कुछ जॉगिंग करें, कुछ भी करें, तो उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म वापस अप होगा। अब अगर आपका मेटाबॉलिज्म सेडेंटरी जॉब के कारण 50% डाउन हो गया तो आपके ऊपर वो सारा स्टार्च, प्रोटीन, फैट जो आप खा रहे थे ना वो सब हैवी होंगे और फिर जल्दी डायबिटीज़ होना, जॉइंट्स पेन होना, ब्लड प्रेशर होना, मोटापा बढ़ जाना, ये सब उसके कारण होंगे फिर। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सरसाइज जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है, जो मैंने नियम बताया कि भाई जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, एंड आई विल वेट फॉर माई रियल हंगर। और खाऊंगा तो मैं सिंपल खाना खाऊंगा। देखिए ना, आप सुबह एक वैरायटी खा ले, दोपहर को दूसरी वैरायटी खा ले, रात को दूसरी वैरायटी खा ले, अगर वैरायटी खाना ही है मान लो इस तरह से, तो कोशिश ये करें कि अगर कोई दूध पीना चाहता है तो दूध अलग से पिएं, खाली पेट पिएं, लस्सी पीना तो खाली पेट पिएं, खाने के साथ ना पिएं। और दूसरा, फल खाना है, जूस पीना है, खाली पेट लें, कभी किसी के साथ मिक्स ना करें। और बाकी खाने में जितनी खटाई कम होगी उतना अच्छा रहेगा, और होलसम फूड होगा तो आपकी बॉडी को कोई डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी इस तरह से। तो ये थोड़ा सा फूड है, माइंड है, एक्सरसाइज है, ये 3 जो मेजर फैक्टर है ना, अगर आप इनको ठीक कर लें। अच्छा, अब एक चौथा फैक्टर और बताना चाहता हूँ। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है, तो आप ज़्यादा लंबे तक मोबाइल पे बात नहीं कर पाओगे, बोलते हैं ना, तो समझो उसी तरह आप ज़्यादा शरीर को यूज़ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो जाएंगे। तो प्रॉपर थोड़ी नींद भी लेने से भी है ना, फिर डाइजेशन हमारा थोड़ा अच्छे ढंग से चलता है। सर, कितने घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए? देखिए, मिनिमम तो देखिए 6-7 घंटे की नींद तो होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या है मालूम है, आपका काम किस तरह का है आपका, वरना नहीं तो 4 घंटे की नींद भी बस हो जाती है ओरिजिनल देखा जाए तो। आपने देखा होगा मोदी जी 4 घंटे, इंदिरा गांधी 4 घंटे, ओबामा 4 घंटे, सब बड़े बड़े लोग जो भी है सब 4-5 घंटे, ज़्यादा सोते नहीं है वैसे। पर अगर ज़्यादा ही खाते पीते हैं, पेट हल्का नहीं रखते हैं ना, तो फिर नींद ज़्यादा आएगी ना। तो पेट अगर हल्का है तो फिर नींद जल्दी खुल जाती है इस तरह से। इसीलिए वो आपके भोजन के ऊपर निर्भर है कि आपने एनर्जी कितनी एग्जॉस्ट कर ली। यानी कि आपने मोबाइल को अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया ना तो आपको ज़्यादा देर तक चार्जिंग में रखना पड़ेगा, बोलते हैं ना, तो समझो आपको ज़्यादा देर तक नींद में रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। जी, यानी कि अगर हम अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को ठीक कर लेंगे तो हमारी जो ये समस्या है वो जल्दी दूर हो जाएगी। जिंदगी में कभी आएगी नहीं, बता रहा हूँ। आपने कभी सुना क्या कि कुत्ते डकारे मार रहा है, कि गाय वो कर रही है, कि कोई हाथी चिल्ला रहा है, मतलब खुजली कर रहा है अपने आप को। मतलब इस समस्या किसी 84 लाख योनि में किसी को नहीं है। एक आदमी है जो पाचन को लेके सारे दिन बैठा रहता है। जी, तो सर, हमारे दर्शकों ने ये कार्यक्रम देखा होगा और बहुत ही अच्छे से उनको समझ में आया होगा कि क्यों उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है, और इसका समाधान भी उनको इसी कार्यक्रम के माध्यम से मिल गया होगा। तो सर, वक्त हो चुका है कार्यक्रम को विराम देने का, समय का अभाव है। चर्चा तो बहुत सारी करनी है आपसे, लेकिन अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम। मेरा भी सबको नमस्कार। जी, तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की डॉक्टर NK शर्मा सर से इंडाइजेशन पर। इंडाइजेशन क्यों होता है, इसके कारण क्या क्या गंभीर रोग हमें आगे चलकर हो सकते हैं, आज इस कार्यक्रम में हमने जाना। लेकिन साथ ही हमने कार्यक्रम के अंत में इसके सॉल्यूशन के बारे में भी जाना कि कैसे हमें अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को बेहतर करना है और इस समस्या को दूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।